या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों, सज्जनों, शक्ति की उपासना का 8वां दिन है और 8वें दिन में, इस नवरात्रि के 8वें दिन में जो उपासना करनी है वह है जिस माँ 9 देवियों में जिन माँ को प्रसन्न करना है वो महागौरी है। महागौरी को नमन। महागौरी 4 भुजा जिनके हैं, जो हाथ में जिनके त्रिशूल है, डमरू धारण करती हैं, और बैल और सिंह जिनकी सवारी है, वो माता जो असुरों से रक्षा के लिए हिमालय श्रृंखला में माँ शाकंभरी के रूप में अवतार लिया जिनने, और उन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर जो काला पड़ा था उसे भगवान प्रसन्न करके जब हुए थे और उन्होंने गंगा जल से स्नान कराया, जिससे माता अत्यंत कांति युक्त और गौर वर्ण की हो गई थी, जिससे उनका नाम महागौरी पड़ा। देव ऋषिगणों ने माता की प्रार्थना की और उस प्रार्थना में ही आज सारे देश में हर साधक इस मंत्र को तो सभी लोग बोलते हैं और जानते भी हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा महागौरी का ध्यान करते हैं और महागौरी भगवान शिव ने जो महागौरी का स्वरूप जो उनका पड़ा, उन्होंने नाम दिया उसका। इसलिए सब जितनी भी वर्णन को हम पीछे से करते चले आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, इन सब के बीच में से वंदना करने योग्य जो चराचर जगत में जो विषयों का हरण करने वाली हैं, उनकी वंदना विभिन्न रूप में। बहुत अच्छी पंक्तियाँ मुझे इसमें स्मरण आ गईं। जगत वंदे माँ शक्ति दो साधना दो, अटल अर्चना दो, अचल भावना दो, जगत वंदे माँ। विषय वासना विष भरी है कटारी, हमें शक्ति दो माँ बने सदाचारी, जगत वंदे माँ। शक्ति दो साधना दो, अटल अर्चना दो, अचल वंदना दो, जगत वंदे माँ। माता मनुष्यों में महागौरी माता मनुष्यों की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का नाश कर डालती हैं। महागौरी, गौरी गणेश की पूजा तो सभी संसार में करते हैं इसी रूप में। ये तो जन जन के मन मन में बची हुई है। इसका परिचय बहुत ज़्यादा
अगर करें तो याद ही बस दिला सकते हैं। सभी लोग आज तो राष्ट्र के क्रम में, पूजन के क्रम में कितनी संस्थाएं बनी हैं, कितने संतों के मुंह से ऐसे तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये भाव लेकर के सभी लोग जो है सद से असद, अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य की ओर लेने की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ से ही प्रार्थना करते हैं। अब माँ के उपासना के लिए वस्तुओं को तो कितना भी बताएं, सब कुछ मालूम है, जिस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, माता का प्रतीकात्मक औषधि जो माना जाए। और तुलसी तो आज भी महा औषधि है। एक पुस्तक हमने पढ़ी थी जिसमें तुलसी के चमत्कारी गुण लिखा था। हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा जिसको तुलसी के विविध प्रकार से उपचार करने की पद्धति का वर्णन हम इस रूप में ये खाएं, काढ़े में खाएं, चाहे शहद में चाट के खाएं, चाहे शहद के साथ खाएं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वैदिक में जो वैद्य लोग जो बताया गया है, तुलसी को उबाल करके खाने की परंपरा नहीं है। यूँ ही वो पात्र जो होता है उसका गुण जो होता है वह उड़ जाता है। इसलिए तुलसी के अगर 3 पत्ते भी लोग रोज मुंह में सवेरे उठकर डाल देते हैं तो सब औषधियों का बाप है। इसलिए तुलसी पवित्र है। और तुलसी की कथा तो सभी जानते हैं। तुलसी का जन्म भी होता है, पूजा भी होता है, पर्व भी मनाया जाता है। और वास्तव में ये बात मैं इसलिए लाया हूँ कि हम सबको ये बात गांठ बांध लेना चाहिए कि तुलसी का सेवन नित्य करना चाहिए। काली मिर्च, तुलसी का सेवन सहज में करने पर चाहे खांसी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, और कुछ ऐसी हैं औषधियाँ जिनमें तेज पत्ता और ये सब डाल करके, अदरक आदि डाल करके, तुलसी कितनी भी खांसी हो लेकिन तुलसी का रस निकाल करके और उसमें अदरक का रस निकाल के तुलसी के पत्ते को मल करके और उसमें शहद मिला करके जरा सा गले के पास में ले जाइए और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लेते रहिए। आप देखेंगे जो लगातार खांस रहा है वो भी रुक जाएगा। निश्चित ही ये अनुभूति भी है। हमने तो अपने जीवन में कभी भी इनके प्रयोग भी किए हैं। जब चैन नहीं मिले तब उस समय पर हमने इसका महा औषधि का चमत्कार देखा है। और तुलसी तो वैसे ही पूज्य है ठाकुर जी के लिए, तो क्या कहना है। तुलसी के महत्व को, वृंदा का इतिहास, जलंधर के मरने का इतिहास घर घर में कहानी के रूप में है। और फिर उसके बाद में तुलसी का प्राकट्य और फिर भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तुलसी। यहाँ गौरी माता को भी उसी रूप में, इसीलिए हर जगह पर गौरी गणेश की पूजा होती है। तो ये बात यहाँ पर मूल रूप में, जैसा आपको पहले भी कुछ वर्णन करते रहते हैं कि देखिए पूजा में जो सामग्री लगती है, सामग्री है या नहीं है, ये भी बात नहीं है। ना तो शैलपुत्री के पास में कोई पदार्थ थे, ना भगवान राम को वनवास हुआ तो उन्होंने शिव की स्थापना करी तो रेत का ही बना दिया। रेत को रामेश्वरम में लोग जाते हैं, रेत का क्या पूजा की सामग्री क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं था। पर सच्चा भाव है, अगर भाव से ही पूजा की जाती है। देखो पूजा में कर्म कांड, ज्ञान कांड और भाव कांड, 3 कांड होते हैं। कर्म कांड अर्थात हम कुछ हाथ पैर इधर उधर, नाक, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीज़ें जो चलती हैं तो हम क्या करते हैं षटकर्म में, और उसमें हम
ये सब चीज़ें प्रेरणा के लिए हैं या हमारे वस्तुओं के बिना अभावग्रस्त होकर हम मन को दुखी करें? दुख की बात नहीं है। कर्म कांड मंत्र बोला जाता है और मंत्र के साथ कुछ क्रिया होती है, वस्तु है। कहते हैं पूजा में जो आ गया सो आ गया उस समय, अगर नहीं तो पंडित जी कहते हैं लो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हर चीज़ में अक्षत डाल दो, हर चीज़ में जल डाल दो, हर चीज़ में। ये सब क्रियाएं क्यों हैं? क्योंकि भाव न बिगड़ने पाए। वस्तुओं के बिना भाव अगर बिगड़ता है तो भाव, क्योंकि कर्म कांड और ज्ञान कांड, जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में भाव हमारा क्या बन जाए, इसके लिए शब्द कुछ बोले जाते हैं ज्ञान कांड। तो पुरोहित जो है उन ज्ञान की बातों को दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, और उस बार बार के कहने से जो साधक है उसके चित्त में वो सब बातें चढ़ जाती हैं कि मुझे भाव नहीं बिगड़ने देना है। इसलिए ज्ञान की बातें बड़े प्रेम से पंडित जी ने अक्षत पुष्प हाथ में रखवा दिया है। अब कहीं उठने जाने की ज़रूरत भी नहीं है, पूजा के बाद ही उठना है, ये भी बंधन व्रतों में बांध भी देते हैं, और कोई कसमस इधर से उधर हट भी नहीं सकता है। और एक ही भाव बना करके उस भाव को बनाने के लिए ज्ञान का उपदेश, बड़ी बड़ी चीज़ें देने में वस्तुओं के साथ कर्म, जो मंत्र है मंत्र के ऊपर का भी ज्ञान, उसके अंदर का भी ज्ञान शब्द सह, और वस्तुओं के अंदर जो छुपा ज्ञान है जिसके द्वारा कि ये औषधियाँ शरीर में गुणकर्म स्वभाव देने वाली हैं, तो उन गुण कर्म स्वभावों को भी वर्णन करते हुए भाव बनाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान जो भाव पैदा हो जाए, भाव में ही सब कुछ होता है। कुछ भी न हो, केवल भाव से ही। अब हमें कहानियाँ तो कहना नहीं है, और समय ज़्यादा लंबा लोग सुनने के भी लोग इच्छुक नहीं होते हैं। समय सबका बड़ा तीव्र गति से जा रहा है। आदमी जो है इतना व्यस्त हो गया, साधक होकर के भी व्यस्त होता है कि उस व्यस्तता में वह अपने जो वास्तविक ठहराव है, धैर्य है, उसको भी उड़ जाता है उसके मन से। जब तो पंडित जी पैती कुसाब की पहना देते हैं, और इसीलिए पहनाते हैं कि उठना नहीं है, उठना नहीं है, सुनते ही रहना है, और पहले सब करके बैठो। तो इसलिए जब गौरी गणेश की पूजा कर ली गई और गौरी गणेश में ध्यान लग गया एकाग्रता का, तो जो भी धर्म अर्थात धर्म की में के व्रत में बंध गए। अब पूजा में हैं तो बैल धर्म का प्रतीक है, वो सवारी है उनकी, इसलिए उस पर सवार होकर के अपने भावना को हम बनाते हैं। तो भाव कांड, सर्वश्रेष्ठ भाव कांड की ओर हमारी यात्रा होती है, और उस भाव में भरकर जो भी पूजा होती है वो वंदनीय हो जाती है। गौरी प्रसन्न हो ही जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज वो भाव नहीं, वस्तुओं के लिए तो दौड़ रही है दुनिया। भगवान तो ही है पर भावना नहीं है। भगवान आज भी वही काली कहते हैं। हम गए भी थे कलकत्ता में, देखे थे कि जो रामकृष्ण परमहंस पूजा करते थे वही काली है। जिसकी पूजा करते थे वो भोजन लेकर जाते और माँ हाथ से खिलाती थी उनको। वही शारदामणि और वही इतिहास को अगर आप दोहराएं देखें तो वही काली है आज। और वहाँ पर उस काली की सोने की जीभ को चोरों ने काट लिया। चोरों ने काली की जीभ काट ली, पर काली किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी। क्यों? वो मूर्ति महान है या पुजारी महान है? पूजा जिसने रामकृष्ण परमहंस जब तक थे, और काली की जीभ क्या उस क्षेत्र में कोई घुसता, एक ओंकार से पूरे कलकत्ता को भस्म करने की जिसमें सामर्थ्य, वो काली मौन बैठी रह जाती है।
नहीं, प्रतीकों पे मत उलझो, भावनाओं को बढ़ाओ। जिस भावना के बल पर, जिस देवी की, जिस देवता की उपासना रामकृष्ण परमहंस जब उन्होंने काली की उपासना की तो स्तन बढ़ने लगे, जब हनुमान जी की उपासना करने लगे तो हनुमान जी का रूप बनने लगा। ये है भाव। तो भाव कांड में जाकर जब हम देखेंगे तो ही पूजा सफल होगी। तो ऐसे भाव से भरकर हम महागौरी का पूजन करेंगे। आज के दिन हम उसी को, उन्हीं माँ गौरी का नमन करें। और माँ गौरी का नमन करते हुए आज अगले दिन, अगले पड़ाव में हम सिद्धिदात्री का वर्णन करेंगे। आज बारंबार नमन। ओम शांति शांति शांति।